बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है इवैल्यूएट करना है। इसके दो पार्ट, ए पार्ट और बी पार्ट है। अब आपने करना क्या है, ये आपके पास क्वेश्चन है और यहाँ पर आपके पास इस क्वेश्चन में आपने डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करना है। लाइक एक्स की जगह कोई डिफरेंट वैल्यू गिवन है, वाई की वैल्यू गिवन है और जी की वैल्यू गिवन है। जस्ट आपने वैल्यूज़ को पुट करना है। तो आप देखें, एक्स की जगह आप 3 पुट करेंगे और वाई की जगह आप -1, टू की जगह 2 ही आ जाएगा, जेड की जगह आप -2, एक्स की जगह 3 और जेड की जगह -2। अब आप जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर दें। 3 का क्यूब आपके पास क्या होता है, लाइक 3 का क्यूब निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ये आपके पास 27 है। किसी भी नंबर की पावर अगर 3 है तो उसको आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे आपस में ही। अगर 5 है तो 3 यहाँ पर 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई होना था, यहाँ पर 3 है तो हमने जस्ट 3 दफ़ा आपस में इसको मल्टीप्लाई कर दिया। देन आपके पास -1 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6। अब देन आप देखें कि प्लस माइनस माइनस तो -27 बन जाएगा। ये -27 प्लस 4 डिवाइडेड बाई -6। जब आप माइनस प्लस करेंगे तो माइनस होगा, 27 में से 4 निकालें 23 आएगा, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का होगा तो आप -23 लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस, आप माइनस को माइनस से कैंसिल कर दें और ये बनेगा 23/6। माइनस साइन से कैंसिल आउट हो गया तो ये 23/6 हो गया। बेसिकली इसके पीछे भी रीज़न ये होता है कि आप इसको लिख सकते हैं 23 को -1 मल्टीप्लाई बाई 23 -1 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये माइनस से 1 से कट गया, -1 से कट गया तो आंसर 23/6 आ गया। इसी रूल को अप्लाई करते हुए हम जस्ट लिख देते हैं 23/6। देन ये फ्रैक्शन है और मिक्स फॉर्म में 3 5/6 की फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस कर देंगे। लाइक ये देखें, आप 6 3 ज़ा 18, 5 बचा, अब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे या इसको काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं, क्लॉकवाइज के उलट, क्योंकि घड़ी इस तरह मूव करती है, क्लॉक आपकी इस तरह मूव कर रही होती है इस डायरेक्शन में, ये उल्टी डायरेक्शन में जा रही, इसलिए कहते हैं इसको काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। 6 यहाँ पर आ जाएगा, 5 ऊपर चले जाएगा और 3 इस साइड पे आ जाएगा। तो ये देखें 3 5 और ये 6, इस तरीके से क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लिया। अब ए पार्ट ही है लेकिन उसमें एक्स वाई और जी की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, इनको अब हम यहाँ पर पुट करेंगे। लाइक एक्स की जगह -1 पुट कर दिया, वाई की जगह आपने -9 एंड जेड की जगह आपने जस्ट 4 वैल्यू इसकी गिवन है तो आपने 4 पुट कर दिया। एक्स की जगह -1, जेड की जगह 4। अब आप इसे सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। -1 का क्यूब -1 -9 एज इट इज़, -8 माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़ा 9, -8 -4 एज इट इज़। 9 में से आप 8 निकालें, आंसर आपके पास 1 आ जाएगा और डिवाइड में -4 है। क्लास एक बात याद रखिएगा, अगर आपके पास फ्लैक्शन इस फॉर्म में हो, लाइक ऊपर वाली टर्म के साथ माइनस है या नीचे वाली टर्म के साथ माइनस है या पूरा फ्लैक्शन लिखा हुआ है साथ माइनस लिखा हुआ है, ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल होती हैं। तो देखिए ये माइनस नीचे वाली टर्म के साथ था, आप इसको अलहदा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये पूरा नंबर साइड पे और साथ उसके -1/4 इस तरह भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये रूल को आप हमेशा याद रखेंगे और इसको अप्लाई करेंगे। ओके क्लास, इसके बी पार्ट की तरफ आते हैं। अब हमने बी पार्ट में ये वाला क्वेश्चन गिवन है और डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है 4 -2 और -1। एक्स की जगह 4 पुट किया, वाई की जगह -2, जेड की जगह -1, एक्स की जगह 4, वाई की जगह -2, जेड की जगह -1 और 4 का स्क्वायर 16, -2 का क्यूब। जब आपके पास ब्रैकेट में माइनस हो और पावर एक ओड नंबर आ जाए तो माइनस ख़त्म नहीं होता, माइनस एज इट इज साथ आता है और 2 का क्यूब आपके पास 8 होगा। क्लास ये रीज़न समझिएगा कि -2 का क्यूब आपके पास -8 ही क्यों हो गया, +8 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको याद है कि आप -2 को इस तरह लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 होल की पावर 3। फिर देन आपको याद है कि होल की पावर अगर 3 है तो अलग-अलग नंबर्स की पावर भी आप 3 कर सकते हैं। तो फिर आपको पता लगा -1 का क्यूब अगर आप लेते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा और 2 का क्यूब 8
तो -1 इंटू 8 कर देंगे तब भी -8 ही आएगा, इसलिए मैं -1 नहीं लिख रहा। ठीक है, जस्ट माइनस का साइन लगा रहा हूँ। अगर आप फिर भी लिखना चाहते हैं तो आप इधर लिख दें और नेक्स्ट स्टेप में -8 आ जाएगा। अब आप सोच रहे हैं सर -1 की पावर 3 किया और आपके पास आंसर -1 ही क्यों आया? क्योंकि आप देखते हैं -1 की पावर 3 का मतलब है कि -1 को हम आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने देखा माइनस माइनस प्लस, +1 हो गया, +1 मल्टीप्लाई बाय -1, प्लस माइनस माइनस और 1 1 ज़ा 1, तो -1 का क्यूब -1। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पावर 4 होती तो यहाँ पर माइनस माइनस ये दो मिलके +1 बनाते और अगले वाला जब एक और ऐड हो जाता तो वो भी +1 बना देता। लेकिन जब एक ओड पावर आ जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, एक ऐसा रह जाएगा जो आपके सारे आंसर को माइनस बना देगा। इसलिए जब भी पावर आपके पास ब्रैकेट में माइनस होगा, पावर आपके पास एक ओड नंबर होगी, तो हमेशा आंसर में माइनस लाजमी आएगा। ओके क्लास, अब आपने यहाँ पर वैल्यूज प्लग इन की हैं। -2 का क्यूब -8, -5 एज इट इज़, -1 की पावर 4 करेंगे। अब देखें यहाँ पर पावर जब आपके पास एक इवन नंबर आई है तो ब्रैकेट में अब माइनस नहीं आएगा बल्कि प्लस ही रहेगा। देन फर्दर आप देखते हैं प्लस माइनस -16, 8 ज़ा 128, -5 एज इट इज़, 4 2 ज़ा 8 और माइनस माइनस प्लस 128 इंटू 5 +5, ये आपके पास 133 बनेगा, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आएगा तो -133 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 8। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो ये आपके पास 16 5/8 बन जाएगा। आप इसको इस तरीके से करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाई 16 128 बनेगा, जो रिमाइंडर है वो 5 है। फिर आप इसको क्या करेंगे, आप इसको इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज आप इसको घुमा देंगे, रोटेट करेंगे आप, तो ये 8 आपके पास नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर चले जाएगा और 16 इस साइड पे आएगा। माइनस था तो माइनस एज इट इज 7 नीचे आएगा। क्लास क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अगर आपके पास इस तरह लिखा हुआ है ये क्वेश्चन है तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लस इंटू -1/3। अगर आप देखना चाहें तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, दोबारा वही स्टेप आपके पास आ जाएगा। इसलिए इस स्टेप से आप इस स्टेप पे आ सकते हैं, ये इसके बराबर है और ये स्टेप इस स्टेप के बराबर है। अगर आपके पास माइनस लिखा हो तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लस इंटू माइनस। ठीक है, और आपको ये पता था कि फ्रैक्शन के साथ जब माइनस होता है तो माइनस नीचे वाली टर्म के साथ भी आप लगा सकते हैं। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, 1/2 प्लस 1/-3। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये सारे स्टेप इक्वल है। आप ऊपर वाले के साथ भी माइनस लगा सकते हैं, नीचे वाले के साथ माइनस भी लगा सकते हैं, या पूरी टर्म अलग लिख के उसके साथ होल के साथ माइनस लगा सकते हैं। तो तीनों चीज़ें आपके पास अलाउ हैं। ये चीज़ आप गौर से देखिएगा। इसी के बेस पे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आपके पास फर्स्ट पार्ट है, स्टेटमेंट है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। आपने जो भी ऑपरेशन होगा आपने उसको प्रेफर करके उसको आपने सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है, वो ऑपरेशन आपने अप्लाई करना है। लाइक आपके पास ये माइनस है, दो फ्रैक्शन आपके पास रैशनल एक्सप्रेशंस हैं, आपने दोनों को आपस में माइनस करना है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या सोच सकते हैं। अब यही टेक्निक अगर आप गौर से देखते हैं तो यहाँ देखिए 2x -3y है, ये +2x है, लेकिन यहाँ पर -2x है। यहाँ -3y है लेकिन यहाँ पर +3y है। इसका मतलब ये चीज़ें जो नीचे हमारे पास एलसीएम जो बनाना चाह रहे हैं, जो फ्रैक्शन है वो हिस्सा बिल्कुल सेम है, लेकिन माइनस का इशू आ रहा है। अब आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि जो माइनस है इसको आप नीचे लेके आ सकते हैं। किस तरीके से, यही टेक्निक को फॉलो करते हुए कि आप यहाँ पर प्लस इंटू माइनस कर दें, फिर जो माइनस आपने अंदर रखा होगा इसको आप नीचे वाली साइड के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका जो नीचे फ्रैक्शन है वो बिल्कुल, जो आपका डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल सेम बन जाएगा। लाइक ही देखें, आपने इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर दिया कि माइनस लिखा हुआ था तो आपने इसको प्लस माइनस कर दिया। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, माइनस को आप नीचे भेज सकते हैं, लाइक इस तरीके से आप लिख सकते हैं, और माइनस को आप जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी, 2x के साथ प्लस आ गया और 3y के साथ माइनस आ गया। अब आप देख रहे हैं ये वाला नीचे वाला साथ डिनोमिनेटर और ये वाला डिनोमिनेटर जो है बिल्कुल सेम हो रहा है। तो अब आपके लिए एलसीएम लेना नहायत आसान हो जाएगा। क्लास, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम होगा तो एलसीएम में हमेशा वही वैल्यू होगी, और जो ऊपर वैल्यूज़ होंगी उसको आपने जस्ट आपस में ऐड कर देना है। ये उस सूरत में होगा जब आपके पास जो दो नंबर जो सेम है, ठीक है, डिनोमिनेटर जिनका सेम है, तो उसमें आप क्या करते हैं, आप जस्ट एलसीएम लिख देते हैं और जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं उनको आप आपस में
ऐड कर देते हैं। लाइक एक एग्जांपल आपको देता हूँ, लाइक 2/3 लिखा हुआ है प्लस 5/3 लिखा हुआ है। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम भी 3 ही आएगा, और देन जब आप किसी भी तरीके से इसको सोल्व करके देखिएगा तो इसका आंसर यही होगा। आपने सिंपली किया कि आपने देखा जब दोनों का जो नीचे डिनोमिनेटर है बिल्कुल सेम है तो एलसीएम में भी वही आ गया, और आपने जस्ट किया क्या है, ऊपर वाली वैल्यूज़ को बस आपने आपस में ऐड कर दिया है। ये सबसे आसान टेक्निक है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप पहले वाले तरीके से भी देख सकते हैं कि एलसीएम आपका यही बन रहा है। क्लास इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए एलसीएम में आपके पास अब आप किसी भी तरीके से अगर माइनस कॉमन भी ले लें फिर भी इशू आएगा। लाइक आप इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -1 -2x हो जाएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ एक माइनस है, दोनों माइनस नहीं है, तो आप पहले वाली टेक्निक यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। तो एलसीएम में आपके पास दोनों चीज़ें आ जाएंगी। अब आप क्या करेंगे, गौर से देखिएगा। अब आपने ये चीज़ को लेना है, ये चीज़ इसको डिवाइड करेगी पूरे एलसीएम को, और जो आंसर आएगा ये जो नीचे वाला हिस्सा इसका डिनोमिनेटर है फर्स्ट फ्रैक्शन का, वो पूरे एलसीएम को डिवाइड करेगा, और जो आंसर आएगा वो आंसर ऊपर वाले हिस्से के साथ आप न्यूमिनेटर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लाइक आप अपनी आसानी के लिए देख रहे हैं कि ये आपके पास सिंपल फ्रैक्शन है, इसका एलसीएम आपके पास क्या आया, आपने इस तरीके से इसका एलसीएम निकाला, आपके पास 12 एलसीएम आ गया। फिर आपने देखा 4 डिवाइड करेगा 12 को, जो आंसर आएगा आप उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसने डिवाइड किया तो आंसर आपके पास 3 आया। 4 ने डिवाइड किया 12 को तो 4 3 12। यहाँ देखें आपके पास आंसर क्या बनता है 3। जो आंसर आता है उस आंसर को आप ऊपर वाले हिस्से के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमिनेटर के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली माइनस था तो माइनस एज इट इज लिख दिया। 6 ने डिवाइड करना है एलसीएम को, तो देखिए जब 6 डिवाइड करेगा एलसीएम को तो 6 2 12, तो आंसर क्या बना 2। जो आंसर होता है उसे आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 39 बन गया, या 10 माइनस किया आपके पास ये 29/12 हो गया। ठीक है क्लास, इसी मेथड को हम पोलिनोमियल्स में या रैशनल एक्सप्रेशन में हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ये आपके पास दो रैशनल एक्सप्रेशन है, इनका आपने आपस में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम तो आपके पास ये आ गया। अब जब ये टर्म पूरे एलसीएम को डिवाइड करेगी 1 - 2x 1 - 2x से कट जाएगा, क्या बचा 1 + 2x। जो बचता है उसे आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, जब डिवाइड करके जो आंसर आता है उसे आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 + 2x और 1 + 2x। फिर सिमिलरली माइनस था तो माइनस लिख दिया। 1 + 2x ने जब पूरे एलसीएम को डिवाइड किया तो 1 + 2x कैंसिल आउट हो गया, जो आंसर बचा वो सिर्फ 1 - 2x है, ऊपर भी 1 - 2x है, तो दो दफ़ा हमने 1 - 2x लिख दिया। अब जस्ट हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 1 × 1, और देन आप इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये a + b का होल स्क्वायर भी बन जाएगा। इसमें a आपके पास 1 है, b आपके पास 2x है। जस्ट आप इसको मैनुअली वैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आंसर आपके पास यही आएगा। ठीक है, 2x दो दफ़ा आ जाएगा, जब जमा करेंगे तो 4x बन जाएगा। लाइक 2x × 2x और 2 2 4, x × x² सिमिलरली आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, यही एक्सप्रेशन से आप बीच में माइनस आ जाएगा। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नीचे वाले हिस्से को भी आप मल्टीप्लाई कर दें, और या आप इसको जस्ट इस तरह सोल्व करने की कोशिश करें, a - b a + b डेट इज़ इक्वल टू फर्स्ट थिंग का जो पहली चीज़ है उसका स्क्वायर है, और जो सेकंड आपके पास चीज़ आ रही है उसका स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब देन आप देखें ब्रैकेट से पहले माइनस है तो वैल्यूज़ के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। लाइक प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब आप जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर दें और आप देखें 1 - 1 कैंसिल आउट हो गया, प्लस 4x और माइनस है ये भी कैंसिल हो गया, 4 + 4 8 हो गया, और ये आपके पास इसका आंसर आ गया। क्लास इसका पार्ट नंबर 3 है, इसमें हमने सबसे पहले कोशिश करनी है कि हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। तो देखें पहली चीज़ का स्क्वायर माइनस दूसरी चीज़ का स्क्वायर, x² - 5 का स्क्वायर। अगर आप देखते हैं 5 का स्क्वायर तो 25 बनता है। सिमिलरली x का स्क्वायर 36 को आप लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, तो इस तरीके से x + 5 / x + 6 एज इट इज़ आ जाएगा। और आपने a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, a + b a - b, सिमिलरली a का स्क्वायर - b का स्क्वायर a + b a - b। अब आपने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आपके पास क्या आएगा x + 6 और x - 6। अब इस पूरे एलसीएम ने इस पूरे को डिवाइड कर दिया, जो आंसर क्या आया 1 को जब ऊपर वाले हिस्से से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ एज इट इज़ ऊपर वाला हिस्सा वैसे ही आ जाएगा माइनस, और देन x + 6 इस पूरे एलसीएम को डिवाइड करेगा तो x + 6 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा x - 6। जो आंसर आता है उसे आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो x - 6 और x + 5 आ जाएगा।
एक्स माइनस सिक्स, और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है एक्स प्लस फाइव साथ आ जाएगा। अब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स एक्स इंटू एक्स एक्स स्केयर प्लस माइनस माइनस सिक्स एक्स बन जाएगा, प्लस 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 फाइव एक्स बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस फाइव सिक्स ज़ा 30। अब आप क्या करें, अब आप ये करें कि ब्रैकेट ओपन कर लें आप, ठीक है, और ये हिस्सा एज इट इज़ आ जाएगा और माइनस एक्स स्केयर हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है तो सब वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस एक्स स्केयर प्लस सिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस 30, और आप इसको सोल्व करें, एक्स स्केयर वाली टर्म एक्स स्केयर से कट जाएगी, और जो आपके पास यहाँ पर सिंप्लीफाई होकर जो आंसर आएगा वो आपके पास ये बनेगा, क्योंकि 6 में से 5 निकालें आपके पास एक आएगा, 30 में से 25 निकालें 5 आ जाएगा, एक्स स्केयर माइनस 36। आप क्लास ये आपके पास मेथड 1 है। यही क्वेश्चन को अगर आप सेकंड मेथड से करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपने सबसे पहले ये स्केयर्स बना लिए, स्केयर्स को ब्रेक करके आपने इसके फैक्टर्स बना लिए। उसके बाद आपने देखा कि ऊपर वाले हिस्से में एक्स प्लस फाइव कॉमन है दोनों के पास, और नीचे में से आपके पास एक्स प्लस सिक्स दोनों के पास है। आपने ये सा कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो 1 आ गया। फिर आपने एलसीएम लिया तो एक्स माइनस सिक्स एलसीएम आ गया। इस एलसीएम ने इस एलसीएम को कैंसिल किया, इस न्यूमरेटर ने इस पूरे एलसीएम को डिवाइड किया, आंसर आपके पास 1 आया। जो आंसर आया उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स माइनस सिक्स माइनस एज इट इज़, और देन आपके पास जब 1 ने डिवाइड किया एक्स माइनस सिक्स को तो एक्स माइनस सिक्स से आ गया। जो आंसर है उसे आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, देन सिमिलरली आप इसको आपस में ब्रैकेट्स पहले माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, और फिर एक्स एक्स से कट जाएगा, और 6 में से 5 निकालो एक आ जाएगा, और आपस में इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। क्लास इसके बाकी पार्ट पूरी एक्सरसाइज 4.1 इसके बाकी पार्ट्स मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, उससे आप कंटिन्यू कर सकते हैं।